और अब एक ऐसी खबर जिसने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा समेत दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लीकेज की खबर है। इस खबर के सामने आने के बाद भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की जान भी खतरे में पड़ गई है, जो जून से ही ISS में फंसी हुई हैं। ये लीकेज कितनी बड़ी है और क्यों इसे खतरनाक बताया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आई दरारें। ISS पर 50 जगह लीकेज की खबर। क्या खतरे में है सुनीता विलियम्स की जान? भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पर अब एक नई मुसीबत आ पड़ी है। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पिछले 5 साल से हल्की लीकेज हो रही थी, जो अब बढ़ गई है। जो खबर सामने आई है उसने नासा की भी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल नासा को ISS पर कम से कम 50 जगहों पर लीकेज होने की जानकारी मिली है। इसके साथ ही ISS में दरारें भी आई हैं। नासा की एक रिपोर्ट लीक होने के बाद ISS पर खतरा मंडराने का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही ISS पर मौजूद सुनीता विलियम्स समेत अन्य अंतरिक्ष यात्री भी मुश्किल में फंस गए हैं। बता दें कि ISS पर सबसे पहले लीकेज का पता 2019 में चला था। इसके बाद अप्रैल 2024 से रोज 1.7 किलो हवा लीक होने लगी है। स्पेस स्टेशन पर मौजूद यवेज़दा मॉड्यूल में सबसे पहले लीकेज शुरू हुई थी। ये डॉकिंग पोर्ट तक जाने के लिए एक सुरंग है, जिसका कंट्रोल रूस के पास है। लीक्स 4 हैं और 50 एरियाज ऑफ कंसर्न देखे गए हैं। और ये कहां देखे गए हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 पोर्ट्स हैं या हैचेस हैं जो रशिया कंट्रोल्ड हैं। ज़्वेज़दा के डॉकिंग मॉड्यूल पे वहां पर ज्यादातर ये दिख गए हैं और इनको ये जो कॉस्मोनॉट्स हैं उन्होंने देखा है और इसके ऊपर उन्होंने सीलेंट भी लगाया हुआ है। इस बीच रूस ने ISS में माइक्रो वाइब्रेशन का भी दावा किया है। ISS पर लीकेज की वजह क्या है, इसे लेकर नासा और रूसी एजेंसी रोस्कोमोस के बीच सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि दोनों ने इस लीकेज पर चिंता जाहिर की है। अभी 1.7 kg हर दिन। तो ये जो लीक्स है ये स्वाभाविक है और रोस्कोसमोस और नासा के बीच इसके एक डिस्कशन भी चल रहा है। इसके ओरिजिन्स का उसमें मतभेद है। कोई कहता है माइक्रो वाइब्रेशंस के लिए, कोई कहता है डिटीरियोरेशंस के लिए। तो ये स्वाभाविक है और मेरे ख्याल में इसमें कुछ ज्यादा घबराने की बात नहीं है। जानकारों के मुताबिक लीकेज रोकने के लिए ऑपरेशन चलाने से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। अमेरिका ने इसे असुरक्षित बताया है। नासा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि स्पेस स्टेशन में बड़ी मात्रा में हवा निकल रही है, जो खतरे की घंटी है। स्पेस स्टेशन में मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल खतरे का समाधान निकालने के लिए नासा की टीम जुटी हुई है। यहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को भी सावधान रहने की सलाह दी गई है। रूसी टीम भी इसके समाधान पर काम कर रही है। ISS में 7 से 10 अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। अब इनकी जिंदगी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इन अंतरिक्ष यात्रियों में भारतीय मूल की अमेरिकी सुनीता विलियम्स भी शामिल हैं। नासा कहता है कि ये कैटास्ट्रोफिक हो सकता है, लेकिन रोस्कोसमोस कहता है इसमें कोई कैटास्ट्रोफिक बात नहीं है। ये लीक स्वाभाविक है और इनमें होगा ही। तो अगर कोई इमरजेंसी का सिचुएशन आता है तब वहां पर ऐसे एडिक्वेट प्लान्स हैं कि सब एस्ट्रोनॉट्स को इमरजेंसी कैप्सूल्स में वापस लाया जा सके। सुनीता विलियम्स को भी ऐसा ला सकते हैं।
दरअसल सुनीता विलियम्स अपने साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ जून से ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इसी साल 5 जून को सिर्फ 8 दिन के मिशन पर गए थे। हालांकि स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों और हीलियम गैस के रिसाव की वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस में ही फंस गए। अब स्पेसक्राफ्ट की भी वापसी हो चुकी है और पिछले 150 से ज्यादा दिनों से दोनों एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष स्टेशन पर ही हैं। लंबे वक्त से अंतरिक्ष स्टेशन में रहने वाली सुनीता विलियम्स के स्वास्थ्य को लेकर भी कई बार चिंता जाहिर की जा चुकी है। हालांकि नासा ने बताया है कि अंतरिक्ष में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित हैं। नासा के बाद खुद सुनीता विलियम्स ने भी तबीयत खराब होने की खबरों को अफवाह बताकर चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की थी। Around outside there that are losing weight and stuff. No, I'm actually right at the same amount. We go weigh ourselves. We have a spring mass dampener that weighs ourselves, and I'm the same weight that I was when I got up here. I think things shift around quite a bit. You know, you've probably heard of a fluid shift where folks in space, you know, their heads look a little bit bigger because the fluid evens out along the body. But now, you know, Butch and I have been up here for a number of months. We've been on the workout. फिलहाल नासा ने अगले साल फरवरी में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी की उम्मीद जताई है। हालांकि इससे पहले ही नई मुसीबत सामने आ गई है। आईएसएस में लीकेज की खबर सामने आने के बाद सुनीता विलियम्स समेत आईएसएस पर मौजूद सभी अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें